मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं मंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो हम प्रकृति के 3 गुण ये अध्याय पढ़ रहे थे और पिछले कुछ श्लोकों में हमने जो देखा है उसका थोड़ा बस मैं बता देता आपको। तो कुछ पिछले जो श्लोक हुए उसमें एक हमने देखा था कि 3 गुणों से परे जाना है, लेकिन 3 गुणों से परे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान ने उपाय बताया है, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति। मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब बस मेरा ही भक्ति करो। अव्यभिचार मतलब क्या होता है, बिना विचलित हुए। लेकिन विचलित का अर्थ क्या होता है कि भक्ति छोड़ के फिर ऐसा लगेगा अरे यार कृष्ण कुछ कर नहीं रहे, है ना। तो चलो फिर शंकर जी का करते, वैसे भी महाशिवरात्रि आने वाली है तो थोड़ा वो शंकर जी का भी जाप कर लेते हैं ना, हरे कृष्ण उस दिन थोड़ा कम कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया विचलित कि हमें लगता है कि भाई कृष्ण भक्ति से शायद मिलेगा नहीं, शंकर जी देखो जल्दी खुश हो सकते हैं, उनका नाम भी है आशुतोष, तो शंकर जी का करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं दुर्गा देवी से कर, दुर्गा देवी का। कोई लोग बोलेंगे नहीं 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 प्रकट दिन, गजानन महाराज जल्दी प्रकट होते हैं, गजानन महाराज का करेंगे अभी। तो भक्ति के साथ कृष्ण को छोड़ के भी अन्य देवी देवता की पूजा करना, तो इसको भी व्यभिचार बोलते हैं। व्यभिचार मतलब क्या है कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ सहवास करना, उसको व्यभिचार बोलते हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण की सेवा छोड़ के किसी और की भक्ति करना, उसको व्यभिचार बोलते हैं। अव्यभिचारिणी मतलब भगवान कृष्ण के अलावा किसी की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण की ही करेंगे। अगर ऐसे कर रहे तो 3 गुणों से परे जा सकते हैं। सगुणान समदित्येता, 3 गुणों से परे जाएंगे और ब्रह्म भूय कल्पते, और हमें बहुत बड़ा सुख भी प्राप्त होगा जिसको ब्रह्म सुख बोला जाता है। लेकिन ब्रह्म सुख शब्द आ गया तो भगवान बोलते लेकिन मैं ब्रह्म ज्योति से तैयार नहीं हुआ हूं, है ना। क्योंकि निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं, ये जो कृष्ण है, राम है और जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सभी ब्रह्म ज्योति से आते हैं, निराकार से आते हैं और इधर लीला करते हैं और बाद में ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भगवान इधर जब आते हैं तो एक्चुअली भगवान निराकार है ब्रह्म ज्योति के रूप में, लेकिन जब वो इधर आते हैं तो हमारे जैसा वो भी क्या करते हैं, भौतिक शरीर लेते हैं जो प्रकृति के गुणों के अंडर में है। लेकिन भगवान स्वयं बता रहे कि वो प्रकृति के गुणों के अंडर में नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रकृति के गुणों के अंडर में होते तो उनको प्रकृति के गुणों के बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता, वो 3 गुणों में फंसते। लेकिन भगवान के कार्यकलाप से देखा जाता है कि भगवान 3 गुणों से परे है। भगवान ही क्या, भगवान के कई शुद्ध भक्त है वो भी 3 गुणों से परे है। और भगवान बता रहे कि 3 गुणों से परे कैसे जाएंगे, मेरा शरण लेके। तो मेरा शरण लेके मतलब क्या है, भगवान बोल रहे मैं 3 गुणों से परे हूं, इसलिए भगवान का शरण लेंगे तो 3 गुणों से परे जाएंगे ना। जैसे कि कोई कुआं में गिरा है और कुएं में गिरा हुआ आदमी खुद को बचा कैसे सकता है, कोई कुआं से जो बाहर है वो रस्सी फेंकेगा तो कुआं से बाहर है वो व्यक्ति कुआं में जो पड़ा है उसको बचा सकता है।
तो वैसे ही हम तीन गुणों में पड़े हैं और भगवान तीन गुणों से परे है। तो जब हम भगवान जो तीन गुणों से परे है उनका शरण लेंगे तो हम कुएं से बाहर निकल सकते हैं या तीन गुणों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन निराकारवादी क्या बोलेंगे कि भगवान भी तीन गुणों से युक्त माया का शरीर लेके आते हैं। भगवान अगर माया का शरीर लेके आते तो भगवान कैसे बोलेंगे कि आप मेरी शरण लोगे तो आप माया से परे हो जाएंगे? ये गलत हो जाएगा ना। तो लेकिन निराकारवादी क्या बोलते हैं, सब कुछ ब्रह्म से आता है निराकार। तो भगवान इधर एक शब्द इधर पहले श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि ब्रह्म सुख है ना, कि उसको ब्रह्म सुख मिलेगा, या ये ब्रह्म सुख मतलब आध्यात्मिक सुख होता है ना, कि हम खुद को आत्मा रूप में भगवान के धाम में लेके जाएंगे और उधर आत्मा का सुख आत्मा को मिलेगा। लेकिन ब्रह्म ये शब्द आया इसलिए भगवान क्लियर भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रह्म ज्योति से नहीं आया हूं। मतलब क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति के ऊपर मैं आधारित नहीं हूं, मेरे ऊपर ब्रह्म ज्योति आधारित है। तो इसलिए भगवान ने ये श्लोक बोला था, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। मतलब क्या, निराकार ब्रह्म ज्योति मेरे ऊपर आश्रित है, मैं उसका आश्रय हूं, फाउंडेशन में हूं, मेरे ऊपर निराकार ब्रह्म ज्योति आश्रित है। मैं निराकार ब्रह्म ज्योति के ऊपर आश्रित नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं निराकार ब्रह्म ज्योति से आया हूं, निराकार ब्रह्म ज्योति मेरे शरीर से आती है। तो ये भगवान इधर क्लियर कर रहे हैं। और ब्रह्म ज्योति के बारे में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे कि भगवान कृष्ण है और उनके शरीर से प्रभा निकलती है। प्रभा मतलब प्रकाश, और वो प्रकाश क्या है, वो है ब्रह्म ज्योति। मतलब क्या है, भगवान से ब्रह्म ज्योति आई है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आए हैं। सूर्य से सूर्य प्रकाश आते हैं, सूर्य प्रकाश से सूर्य तैयार होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अभी प्रकाश आ गया बाहर, है ना, बाहर धूप आ गई, लेकिन ये धूप कहां से आई? ये सूर्य से आई। कोई बोलेगा धूप आ गई मतलब अभी धूप की वजह से सूर्य तैयार हो गया, ऐसा है कि नहीं? सूर्य आ गया उसकी वजह से धूप आई। तो ऐसे ब्रह्म ज्योति क्या है, ये भगवान के शरीर से निकलती है, वो भगवान के ऊपर आश्रित है। तो इधर भगवान बोल रहे मैं उस ब्रह्म ज्योति का आश्रय हूं। तो ब्रह्म ज्योति भी अमर्त्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकलती है और चरम सुख का स्वाभाविक फल है। जो कोई लोग ब्रह्म ज्योति जाते हैं उनको भी सुख मिलता है, लेकिन उधर आनंद नहीं है, सुख है कि भौतिक शरीर नहीं है, तो उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये सब तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर है तो हमारा कभी पार्ट दुखता है ना, अभी मेरा पेट दुख रहा है, किसी को सर्दी हो जाएगा, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को मलेरिया, डायबिटीज, ये वो, कोरोना, हाई बीपी, लो बीपी, टीबी, कैंसर, कुछ ना कुछ होगा, पैरालिसिस, है ना। तो ये सब कुछ ना कुछ चलते रहता है, और ये नहीं हुआ तो फिर दूसरे लोग हमको कुछ ना कुछ तकलीफ देंगे, हमको गाली देंगे, हमारा नुकसान करेंगे, और नहीं हुआ तो प्रकृति से कुछ आ जाएगा, है ना। प्रकृति की वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कोई खेती करता है, बारिश नहीं होगी, है ना, तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। और जब उसका जो धान्य है वो निकालने के लिए आ जाएगा तो बारिश हो जाएगी, वो धान्य गीला हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसे इधर नुकसान बहुत होता है, बहुत सारे दुविधा आती है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उधर शरीर ही नहीं है, तो उधर एटलीस्ट थोड़ा सुख है। लेकिन उधर भगवान नहीं है, ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का प्रकाश, तो उधर भगवान नहीं है तो सेवा भी नहीं है, और सेवा में आनंद आता है तो उधर आनंद नहीं है, बस भगवान से दूर है, और भौतिक शरीर की वजह से जो दुख आ रहा था वो नहीं है, तो उधर वो लोग क्या समझते कि वे सुख है, तो इसलिए ब्रह्म ज्योति को सुख बोला है। लेकिन उससे कई गुना है भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा का आनंद। तो सुख इस लेवल पे है और आनंद उसके ऊपर आता है। तो हमें आनंद चाहिए तो भगवान के धाम जाना है, ब्रह्म ज्योति में नहीं। तो और आगे इधर ये भी बताया था कि रसो वैसा, भगवान रसों के आगर है, तो भगवान के पास अलग अलग रसों में सेवा कर सकते, तो उधर आनंद आता है। और निराकार ब्रह्म ज्योति में जाना मतलब शांति शांति शांति, कुछ सेवा नहीं, कुछ नहीं, उसमें बोर हो जाते लोग बाद में। इसलिए भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना कभी भी उपयुक्त है। जीव यद्यपि ब्रह्म होता है, ब्रह्म मतलब आत्मा ही है, जीव कौन है, जीव भी आत्मा है ना। तो इधर लिखा है कि जीव यद्यपि ब्रह्म होता है, तो जीव आत्मा है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है। मतलब क्या है, इधर उसको एंजॉयमेंट करना है, सब कुछ कंट्रोल करना है,
इसलिए हमने क्या निकाला है, हमने एसी रिमोट निकाला है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। और हम चाहते कि लोगों को भी हम कंट्रोल करें, तो लोगों के लिए बटन तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम पैसों से कंट्रोल करते हैं लोगों को। तू आएगा तो तेरे को सैलरी मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। ये काम करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं जिनको सैलरी से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको हम प्रेशर से कंट्रोल करते हैं, हमारी शक्ति से कंट्रोल करना चाहते हैं। और कुछ लोग उससे भी नहीं होते, तो हम आवाज बढ़ा के कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो हम लेकिन प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम जैसा बोले वैसा ही होना चाहिए, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। तो भौतिक जगत में वो क्यों आया है, क्योंकि उसको ये इच्छा थी कि मैं कंट्रोल करूं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं। वो बोले कि अरे भगवान ही सब कुछ करेंगे, हमारा कुछ सुनता ही नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा ऐसी, तो मैं तुम्हें भौतिक जगत में भेजता हूँ, तो तुम अपना कुछ करके उधर अपना साम्राज्य तैयार करना, फिर कुछ लोग तुम्हारे अंडर में रहेंगे, तुम्हारा सुनेंगे, ठीक है। तो भगवान ने हमको इधर भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमको कंट्रोल करने की इच्छा थी, एंजॉयमेंट करने की इच्छा थी, लोगों को कंट्रोल करके। इसको बोलते हैं प्रकृति के ऊपर या भौतिक जगत में प्रभुत्व जताना। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है। स्वाभाविक स्थिति मतलब आत्मा के स्तर पे अगर वो भगवत धाम में है तो, या इधर भी आत्मा के स्तर पे अगर भक्ति में बहुत शुद्ध भक्त बन गया है तो 3 गुणों से परे है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को 3 गुणों यानी सत्व रज और तमो में बांध लेता है। लेकिन प्रकृति में जैसे ही वो गिरता है, भौतिक जगत में आता है, तो इधर भौतिक जगत में आता है तो भौतिक शरीर प्राप्त होता है। और जब भौतिक शरीर प्राप्त होगा तो ये भौतिक शरीर 3 गुणों से बना है, तो आत्मा भी 3 गुणों में बन जाता है। अब ये भौतिक शरीर में जब तक वो भक्ति नहीं करेगा तब तक ये गुण उसको बोलेंगे, वही उसको करना है। उसको शरीर बोलेगा बहुत दर्द हो रहा है, जान दो आज भक्ति नहीं करेंगे, तो वो बोलेंगे जान दो आज बहुत बॉडी पेन हो रहा है, भक्ति नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि व्यक्ति भौतिक शरीर के कारण 3 गुणों में फंसा है, और 3 गुणों में फंसा है इसलिए दुख भोग रहा है, इसलिए 3 गुणों से परे जाना, ऐसा भगवान बोलते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा हुई है। तो इस भौतिक जगत में अभी हम रह रहे हैं और 3 गुण आ गए हैं, तो 3 गुण की वजह से हमें क्या लगता है, हम स्वयं भगवान बनना चाहिए, है ना। ऐसा लगता है ना कि अरे यार मैं उसको ऐसा बोला, वो उसने किया नहीं। मेरे पास अगर कुछ शक्ति होती ना, मैं उसको ऐसा उल्टा लटका कर बोलता अगले बार मेरे बोला वही करो, है ना। हमें इच्छा होती ना ऐसा कुछ करे, हमें लगता है कि हम उसको ऐसा कुछ सबक सिखाए जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वो मेरा सुनेगा। हमें लगता है कुछ हमारे पास शक्ति होनी चाहिए थी, है ना। मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया है, मेरा सुनता नहीं है, तो और वो जो कर रहा है उसमें उसको आनंद मिल रहा है, वो सुनता नहीं मेरा। मेरे पास कुछ शक्ति होनी चाहिए, तो मैं उसको उसने जो मेरा नहीं सुना और जो खुद किया उसमें मैं उसको फ्रस्ट्रेट कर दूं, तो वो सोचेगा अरे यार मेरे माता पिता ने बोला था वही करना चाहिए था, मैं अपने आप से कुछ दूसरा किया, इसके वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, देखो। तो हमें भी इच्छा होती है कि ऐसा कुछ करे लोगों के जीवन में जिससे वजह से वो हमारे ऊपर ही आश्रित रहे और हम इनडायरेक्टली भगवान बन जाए। ऐसा लगता है ना हमें, हम लोगों को ऐसा कंट्रोल करें, है ना। किधर हम चले गए, समझे कि ट्रेन में चले गए और कोई हमारे सीट पे बैठ जाए और उसको बोलते कि उठो यहाँ से, हमारा सीट है, वो बोलता है थोड़ी देर के लिए हम तो हम उसको अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमें इच्छा क्या होती है कि कुछ शक्ति होती है ना, इसको इधर से उठा देता मैं, है ना। तो हमें भी इच्छा है कि लोगों को कंट्रोल करे और भगवान जैसा कंट्रोल करे, लेकिन भगवान भी इतना कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हमें इच्छा है भगवान बनने की। तो इनडायरेक्टली 3 गुणों में होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें क्यों इच्छा हो रही है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की, भगवान बनने की, क्योंकि 3 गुणों में फंसे हैं। और ये 3 गुणों में फंसे हैं, भगवान बनने की इच्छा है, और इसमें निराकारवादी लोग हमें प्रवचन करते हैं कि हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, है ना। मायावादी निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं, वो भी आध्यात्म करते हैं, वो भी कुछ अलग अलग प्रकार के मंत्र जब करेंगे, बोलेंगे कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, लेकिन सब तो निराकार है, निराकार है, ऐसा बोलेंगे। और बोलेंगे मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान है, हम बस भूल गए कि हम भगवान है। तो ऑलरेडी हमारे अंदर वायरस है कि हमें भगवान बनने की इच्छा है, सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा है। और अभी नकली साधु नकली गुरु बन के आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि हाँ हम भगवान है, अभी हम भूल गए हैं बस। तो भगवान कभी भूल नहीं जाते हैं। भगवान कृष्ण बचपन में थे, वो 10 दिन के थे, तब भी उनको पता था कि वो भगवान है। और पुतना आई थी तो भगवान को मारने का प्रयत्न किया पुतना ने, और भगवान ने पुतना को मार दिया। तो भगवान 10 दिन के थे और वो राक्षसी 19 किलोमीटर ऊंची थी। तो पहले तो स्त्री का रूप लेके आई छोटे,
है ना, नॉर्मल स्त्री का, और बाद में भगवान ने उसको मारने का प्रयत्न किया। तो उसने 19 किलोमीटर ऊंचा जो खुद का स्वरूप है उसको, मतलब उसका जो रूप है उसको धारण किया और भगवान कृष्ण को छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान कृष्ण छूट नहीं रहे थे। अभी 10 दिन का बालक पूतना अपने शरीर से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही है भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण 10 दिन के थे तब भी खुद को भूले नहीं थे कि वो भगवान है। तो भगवान मतलब वो कभी भूलते नहीं कि वो भगवान है, और हम भूल गए ऐसा वो निराकारवादी गुरु हमको बोलेंगे। मतलब क्या है, ये सब माया है, वो गुरु भी माया में है। और हमें भी भगवान बनने की इच्छा है, हमें कंट्रोल करने की इच्छा है ना, कि अभी इधर बैंड बज रहा है और मुझे आवाज आ रहा है, तो मुझे क्या लगता है मैं कुछ ऐसा करूं छू तो उसका बैंड फूट जाए, है ना, या वो लोग बेहोश हो जाए, तो 1 घंटे तक हमारा क्लास चलेगा, तब तक वो आवाज नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो हमें सोना है और कोई आवाज करता है तो हमें लगता है कि इनका डीजे फूट जाना चाहिए, लेकिन वो फूटता ही नहीं, वो बजाते ही रहते हैं, है ना। तो हमें भी इच्छा है कि हम कंट्रोल करें, हम भगवान बने कुछ जादू वादू दिखा के, लेकिन ओरिजिनल जो भगवान है वो आके हमको ऐसा कुछ कर नहीं रहे। लेकिन ये ढोंगी गुरु आ जाते हैं निराकारवादी, जो बोलते भगवान निराकार है और हम मैं भी भगवान हूं, आप भगवान हैं, और एक बार अगर हम भक्ति करेंगे तो आत्मा परमात्मा में भेद नहीं रहेगा, आत्मा परमात्मा के अंदर घुस जाएगा और वो भी परमात्मा बन जाएगा, वो भगवान बन जाएगा। लेकिन शास्त्र में किधर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग बोलेंगे ऐसा होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी गुरु बन रहे हैं, लेकिन वो भी 3 गुणों के अंडर है और प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा उनके अंडर में है। इसके वजह से वो भी बोलते हैं कि हम भक्ति करके भगवान बनेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्यवत को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है, अवैध, वह दूर हो जाती है। मतलब क्या है, जो वह भगवान की अच्छे से भक्ति करता है तो क्या होता है, तो उसकी ये भगवान बनने की और प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की अवैध इच्छा नष्ट हो जाती है। लेकिन कब? जब वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत बनेगा। पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब शुद्ध भक्त, है ना। तो जब वो शुद्ध भक्त बनेगा तब वो 3 गुणों से परे हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि उनकी भगवान बनने की इच्छा नहीं, इसलिए। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधि यानी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। तो इन 9 विधा भक्ति यानी श्रवण, तो अभी आप श्रवण कर रहे हैं, है ना, और मैं जो पढ़ रहा हूं ये भी प्रभुपाद जी का वाणी है। तो प्रभुपाद जी को मैं श्रवण कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप भी श्रवण कर रहे हैं, है ना। मैं मेरे मन से कुछ बता रहा हूं कि आपको नहीं, ये सब प्रभुपाद जी का है ना। अलग अलग मैं जो भी कुछ इधर से अलावा बताता हूं वो भी प्रभुपाद जी के ही दिए हुए ग्रंथों से इधर उधर से है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, ऐसे। तो ये सब हो गया श्रवण, कि हम प्रवचन सुनेंगे और पुस्तक पढ़ेंगे, वो भी श्रवण है क्योंकि प्रभुपाद जी की नहीं लिखी। और कीर्तन, कीर्तन मतलब हम जप करते हैं, और स्मरण मतलब हम जो भी पुस्तक पढ़ेंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो स्मरण वैसा हो जाएगा, और अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो स्मरण वैसा होगा। तो स्मरण कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक। तो इसलिए आध्यात्मिक किताबें पढ़ना पड़ेगा, वो भी प्रभुपाद जी के, क्योंकि दूसरे लोग बहुत सारे निराकारवादी लोग भी पुस्तकें लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, तो उनके ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें क्या होंगी, हमें भी भगवान बनने की इच्छा होगी। ऑलरेडी अंदर है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भगवान बनता ही नहीं है। शास्त्र में किधर भी लिखा हुआ नहीं है कि सत्ययुग में इतने लोग भक्ति करके भगवान बने, इतने द्वापर युग में इतने लोग भक्ति करके भगवान बने, त्रेता युग में इतने लोग भक्ति करके भगवान बने, किधर भी लिखा हुआ नहीं। हर युग में यही है कि भगवान अवतार लेते हैं और भगवान के दास बनते हैं, अलग अलग भक्त बनते हैं, यही लिखा है ना। ऐसा किधर लिखा है कि भगवान कृष्ण के 10 अवतार हो गए और इसके अलावा एक और कोई व्यक्ति जो भौतिक जगत में था भक्ति करके भगवान बन गया? ऐसा है ही नहीं। ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि इतने लोग अभी तक भक्त थे और भगवान बन गए भक्ति कर करके। नहीं, जो भी हो सब भक्त बने हैं, दास बने हैं। तो ऐसे गलत प्रचार करने वाले भी निराकारवादी साधु होते हैं कि जो बोलेंगे भगवान निराकार है और हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा बनाए हुए या लिखे हुए ग्रंथ हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ग्रंथ प्रभुपाद जी के होने चाहिए, वो हमारा श्रवण है, और इस्कॉन के प्रवचन सुनना चाहिए, बाहर के प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, वो भी श्रवण है। और फिर कीर्तन मतलब जब, स्मरण मतलब जो हम सुने या
पढ़े ग्रंथ प्रभुपाद जी की, उसके हिसाब से हमें स्मरण आएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगा या स्थित हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये सब करने से हम अच्छे भक्त बन जाएंगे और भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, मतलब हम निष्ठा लेवल पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि निष्ठा लेवल मतलब अविचलित भक्ति। निष्ठा लेवल पे आने के बाद तो कुछ लेवल होते हैं, श्रद्धा, साधु संग। तो हमारा थोड़ा बहुत श्रद्धा होगा और साधुओं का संग मिल जाएगा तो हम भक्ति में आ जाएंगे। लेकिन तब श्रद्धा भी कम है और निष्ठा नहीं है, और दूसरे लोगों से सुन के हम कभी कभी भक्ति भी छोड़ सकते हैं, या कभी कभी माला छोड़ के दूसरे देवी देवता की पूजा में लग सकते हैं। लेकिन इन साधु बोलते कि ये करो, क्या करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, है ना, इस्कॉन के प्रवचन सुनो, प्रभुपाद जी के दिए हुए ग्रंथ पढ़ो, ये बोलते हैं। फिर हम वो करते हैं तो उसको साधु संघ से हमारा शुरू हो गया भजन क्रिया। हमने जब शुरू किया, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना शुरू किया, इस्कॉन से ही लेक्चर सुनना शुरू किया, तो फिर हमारा भजन क्रिया शुरू हो गया। और भजन क्रिया शुरू हो गया मतलब क्या है, हमारे हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो कम हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है फिर, तो हमारा अनर्थ निवृत्ति में भी भजन चल रहा है, मतलब अनर्थ निवृत्ति में भी भजन क्रिया चल रही है और उसमें भी साधुओं का संग कर रहे हैं, और हर स्टेज में हमारा श्रद्धा बढ़ते जा रहा है अभी। और अनर्थ निवृत्ति मतलब क्या है, ये अनर्थ निकल रहे हैं, हमारे बुरे जो आदतें हैं या बुरे विचार है वो कम कम हो रहे हैं, तो वो बहुत कम हो जाएंगे तब निष्ठा आती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, तो निष्ठा में बहुत सारे अनर्थ निकल जाते हैं और हम भक्ति को नहीं छोड़ते उसके बाद। तो इसलिए स्थिर होना मतलब निष्ठा, ऐसा इधर बोला है। और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर क्या होगा, इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है ना। तो इस विधि मतलब भक्ति योग की विधि, भक्ति योग के बारे में बताया है इसमें बोल रहे। और भगवान की भक्ति सरल है, मनुष्य को चाहिए कि वो सेवा में लगे, श्री विग्रह का अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, मतलब भगवान को नैवेद्य लगाकर ही खाना चाहिए, ये भी भक्ति है। और भगवान के चरण कमल पर चढ़ाए गए पुष्पों का सुगंध सूंघे, मतलब भगवान को जो पुष्प अर्पण करते हैं फूल, उसका सुगंध सूंघना चाहिए। भगवान की लीला स्थली का दर्शन करें, यानी वृंदावन, पंढरपुर, मायापुर, जगन्नाथपुरी ऐसे धाम में जाके उधर क्या लीला हुई वो लीला का श्रवण करना। ऐसा नहीं जाके दर्शन करके आ गए बस, है ना। तो बाहर के लोग जाते हैं, वृंदावन में गए, यमुना को देखा, यमुना में बोटिंग किया, है ना, उधर प्रेम मंदिर में गए, उधर फोटो खींचे, बाकी बिहारी गए, बहुत भीड़ में मारा मारी करके इसको उसको गाली देके थोड़ा बहुत दर्शन लिया, पेड़ा खरीदा, घर आ गए, हो गया दर्शन। हम इस्कॉन जाके आ गए, सॉरी हम वृंदावन जाके आ गए। तो इसको नहीं बोलते लीला स्थली का दर्शन करना, ये देखते वक्त शब्दशः अर्थ वही हो जाता है कि हम दर्शन करके आ गए। हाँ हम गए थे, भगवान ने दामोदर लीला किया था, उधर गए थे। यमुना में बहुत सारे लीला किया, यमुना में हमने बोटिंग किया, दर्शन किया ना, बोटिंग किया मतलब। तो ऐसा नहीं है, तो उधर जाके उस लीला स्थली में क्या लीला भगवान ने की थी, वो जो अच्छे साधु है, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, उनसे सुनना चाहिए, है ना। तो उधर क्या लीला भगवान ने की, वो इस्कॉन के भक्तों से या जो अच्छे भक्त है उनसे वो लीला सुनना चाहिए, उसको बोलते सही दर्शन। बस जाके दर्शन किया, फोटो खींचा, सेल्फी खींचा, बोटिंग किया यमुना में, तो उसका फायदा भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा फायदा चाहिए ना हमें हर वक्त। क्या हमें भूख लगी है तो सुबह आपको एक समोसा दे दिया, रात को भूख लगी तो एक समोसा दे दिया, तो कल सुबह फिर से भूख लगेगी, फिर से एक समोसा दे देंगे, कल शाम को फिर से एक समोसा देंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी समोसा ही दे रहे हो आप, पेट भर प्रसाद दो, ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, एक एक इडली देंगे सुबह शाम। उसके बाद क्या करेंगे, क्या देना है फिर, एक एक केला देंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, पेट भर भी चाहिए, है ना। तो जो भी चाहिए पेट भर चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए उधर जाके। तो लीला स्थली का दर्शन करना है, दर्शन से कम थोड़ा फायदा होगा, है ना। तो इसलिए लीला स्थली का दर्शन करना मतलब उधर की कथाएं सुनना, वो भी भक्तों से जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, और भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय के बारे में पढ़े।
मतलब क्या है, भागवतम में जैसे भगवान और भक्तों के बारे में बताया है, उनका प्रेम कैसा था, है ना। प्रहलाद और नरसिंह भगवान के बीच में प्रेम कैसा था, कि इतने संकट आए लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान की बोला नहीं, भगवान कहाँ हो तुम, मेरे पिताजी मेरे को इतना मारने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम हो कि आते ही नहीं कभी बचाने के लिए, इतना नाम जप किया मैंने तुम्हारा, है ना। तो ऐसा प्रहलाद महाराज ने कभी बोला ही नहीं कि क्या भगवान मेरे को पहाड़ से फेंक दिया, फेंकने से पहले आना था आपने, फेंकने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे को आसन से फेंक दिया, लात मार दी, तो मेरे को लगा तुमने लात मारने से पहले उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं दिया, है ना। ऐसा प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं बोला। हम होते तो बोलते मेरा ये क्यों दुख रहा है, भगवान इतना भक्ति कर रहे हैं हम, है ना। तो प्रहलाद महाराज का क्या है, ये प्रेम है कि इतना होने के बाद भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला भगवान को। तो ऐसे अलग अलग विभिन्न भक्तों के और उनके भगवान, उनके बीच के प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, है ना। ध्रुव और भगवान कृष्ण, नारद और भगवान कृष्ण, ऐसे अलग अलग। और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास रख करें। देखिए प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला है कि भगवान के आविर्भाव के दिन में और भगवान के भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव के दिनों में, तो उन दिनों में मतलब आचार्य का जो आविर्भाव तिरोभाव रहता है, नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव, है ना, श्यामानंद पंडित आविर्भाव या उनका तिरोभाव, ऐसा जो भी आता है ना, या हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आया था अभी शुक्रवार को आविर्भाव आया था। तो ऐसे दिनों में उपवास करना चाहिए। ऐसे दिनों में उपवास करने से क्या होगा, तो हम उपवास करना है मतलब उनके बारे में भी सुनना है, ऐसा नहीं होता उपवास करना है मतलब उपवास कर लिया हमने, हो गया 12 बजे खाएंगे पेट भर मस्त, है ना, ऐसा नहीं होता। उपवास करना मतलब उनके आविर्भाव में या उनके तिरोभाव के दिन या भगवान का जो आविर्भाव होता है, जन्मदिन, ये वो रामनवमी आएगा भी, है ना, नरसिंह चतुर्दशी, तो उस अवतार के बारे में कथा सुनना। अगर वो भक्त की है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी या बिलो मंगल, अलग अलग जो भी आचार्य के बारे में आता है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसे अलग अलग जिनका भी आता है, तो उनके बारे में कथा सुनना। ये हो गए भक्तों के बारे में कथा सुनना, उनके आविर्भाव तिरोभाव के। और उपवास तो करना ही है जिनके जिनके बारे में, हर एक आचार्य के लिए हम उपवास नहीं करते हैं, कुछ ही आचार्यों का उपवास करते हैं जो हमारे प्रभुपाद जी ने वैष्णव कैलेंडर में बताया उनके, है ना, ऐसा। तो जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आविर्भाव तिरुभाव में हम उपवास नहीं करते हैं, उनके बाद भक्तिविनोद ठाकुर, गौर केशवदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज। तो उन पहले के जो आचार्य है जो अभी भगवान के धाम में गए, उनके आविर्भाव तिरुभाव, और जो अभी के जो प्रेजेंट आचार्य है गुरु महाराज, ये उनके आविर्भाव मतलब व्यास पूजा, तो उनके दिन हम उपवास करते हैं और उनके बारे में सुनते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। ओ ये जो सब है भगवान के भक्त, ये कौन है, ये विरक्त लोग है। विरक्त है मतलब भगवान से भी विरक्त है ऐसा नहीं होता है, विरक्त मतलब शुद्ध भक्त है और भगवान से एकदम आसक्त है। तो हमें क्या होगा, उनके बारे में हम सुनेंगे, उन्होंने कैसे भक्ति किया, अरे बाप रे, रघुनाथ दास गोस्वामी बस छाछ पी के जीते थे, बाप रे, और माला करते थे बहुत। और हमें तो इतना खाने के बाद भी माला करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करता हूँ खाने पीने में, क्योंकि मेरे को जो बहुत खाने के बाद नींद आती है, तो मैं कुछ खाने में कंट्रोल करता हूँ और ज्यादा माला करने के लिए प्रयत्न करूंगा, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत माला करते थे, हरिदास ठाकुर बहुत माला करते थे। तो ऐसे उनके बारे में सुन के हमारे अंदर क्या आएगा, भौतिक के लिए वैराग्य और भगवान के लिए आसक्ति। तो ऐसा करने से मनुष्य भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा, भौतिक से वैराग्य में। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य होता है। ये क्या है, ये गुणात्मक है ना, ये प्रमाणात्मक नहीं है। वो व्यक्ति भगवान बन गया, ऐसा होता नहीं है। गुणात्मक मतलब वो व्यक्ति सच्चिदानंद रूप में भगवान से एकाकार हो गया। तो क्या है, भगवान भी सच्चिदानंद है और ये व्यक्ति एकाकार हो गया। मतलब क्या है, वो व्यक्ति भगवान के धाम में गया और भगवान की सेवा करने लगा, वो भगवान नहीं बनता है ना। तो उसको बोलते हैं गुणात्मक तुलना या तुल्य, एक समान हो गए। इस प्रकार भगवत गीता के 14वें अध्याय के प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसमें
अभी ये समाप्त हो गया, हम अगला टॉपिक भी शुरू कर देते हैं। तो अभी ये 3 गुण के बारे में इसमें बताया है, लेकिन इतना ही भगवान ने एक ही 14वें अध्याय में बताया है, ऐसा भी नहीं है। भगवान इसके बाद भी 17 नंबर के अध्याय में और भी बताते हैं प्रकृति के 3 गुण के बारे में, कि 3 गुण में तपस्या कैसी होती है, 3 गुण में भोजन कैसे होता है, 3 गुण में दान कैसे होता है। तो ये सब भगवान 17वें अध्याय में और बताएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं 15वां अध्याय। तो ये जो 15वां अध्याय है, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, है ना। पुरुषोत्तम मतलब भगवान कृष्ण। तो 15वें अध्याय में कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट है, वो एक बार मैं देखता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उनका तात्पर्य पूरा पढ़ेंगे, बाकी को बस पढ़ पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो इसमें है 6 नंबर का, 6 और 7 और 15। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच। हाँ 15 नंबर। हाँ 15 नंबर है। तो ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्। हरि बोल। तो ये माता जी ने बोला, वो 15 नंबर का श्लोक है, वो इस अध्याय का है। और माता जी का बहुत सारे श्लोक कंठस्थ है, आपको भी पता होगा, है ना। तो और हम सबको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि श्लोक ये भगवान के द्वारा बोले गए हैं, उसको बोलते हैं भगवान का प्रसाद। तो हम जब इन शास्त्रों के श्लोकों को बोलते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, ऐसा है। तो इसलिए ये अच्छा आदत है कि श्लोक कंठस्थ करे, और श्लोक कंठस्थ करने के लिए प्रयास भी करे, है ना। कुछ प्रवचन सुनते हैं, उसमें भी हमारा बहुत सारा श्लोक कंठस्थ हो जाता है, क्योंकि प्रवचन करने वाले भी श्लोक कंठस्थ करके बोलते हैं। बार बार हम प्रवचन सुनते हैं, बार बार वो श्लोक हमारे कान में पड़ता है, तो कंठस्थ हो जाता है। लेकिन उसका मीनिंग भी वो बताते हैं, तो हमारा जो श्लोक है वो पढ़ने से हमें फिलोसॉफी भी याद आती है, तो ये भी उसका फायदा है। ठीक है, तो इसमें पहला श्लोक है। अभी ये भगवान इधर है ना एक वट वृक्ष के बारे में बताते हैं, जिसका ठीक है मैं पढ़ ही लेता हूँ। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, अभी जो पिछला अध्याय था उसका आखिरी श्लोक क्या था, कि भगवान बोल रहे कि मैं ब्रह्मज्योति का आधार हूं, मतलब ब्रह्मज्योति मेरे से आई है, मैं ब्रह्मज्योति से नहीं आया हूं। और इधर भगवान अभी टॉपिक चेंज कर रहे हैं। भगवान ने आगे क्या कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, मतलब वट वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, कि ब्रह्मज्योति मेरे से आती है और 3 गुणों से परे जाना है। और अभी भगवान ने टॉपिक चेंज कर दिया, तो इसलिए इधर अध्याय चेंज होता है। इसके बाद भगवान 3 गुणों के बारे में नहीं बताए ना, इसलिए अध्याय चेंज हो गया। अदरवाइज भगवान ने ऐसा नहीं बोला, ठीक है अर्जुन अभी 14 अध्याय हो गए, तो मैं अभी तुमको 15वां अध्याय बोलता हूँ। तो ऐसा भगवत गीता में भगवान ने नहीं बोला है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये शंकराचार्य जी ने किया था, क्यों, क्योंकि टॉपिक उधर से चेंज हो गया। तो अभी 17वें अध्याय में 3 गुण आएंगे, तो फिर 17वें अध्याय को आगे नहीं डाल सकते, लेकिन कि भाई 15 नंबर का अध्याय क्या हो जाएगा, 17 नंबर का अध्याय जो है उसको 15 नंबर लेके आएंगे। तो उन्होंने लेकिन भगवान के द्वारा दिए हुए मैसेज को जो एक सीक्वेंस था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बस टॉपिक वाइज कन्वर्ट कर दिया 18 अध्यायों में शंकराचार्य जी ने, जो भगवान शिव जी थे। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, एक अलग टॉपिक को लेके आ रहे हैं भगवान। भगवान बोले इस भौतिक जगत से बाहर जाना है, इसलिए 3 गुणों से बाहर जाना है। लेकिन अभी भगवान एक और बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत एक वट वृक्ष के जैसा है, लेकिन ये क्या है, एक उल्टा वट वृक्ष है, जिसकी मूल ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम मतलब क्या है, मूल ऊपर है, अधः शाखम, अधः मतलब नीचे, शाखा नीचे है। ऐसा होता है कभी, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसकी मूल ऊपर है और शाखा नीचे है।
लेकिन भगवान बोल रहे लेकिन ऐसा एक पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है, मूल ऊपर है, ऊर्ध्व, और अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे क्या है, अधः शाखम, उसकी शाखाएं नीचे है, और वैदिक स्रोत उसकी पत्तियां है। तो ऐसी कोई पेड़ है वटवृक्ष जिसके पेड़ वैदिक शास्त्रोत है? ऐसा है ही नहीं। तो भगवान किसके बारे में इंगित करे? जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। और बोल रही जो इस वृक्ष को जानता है उसको वेद समझ में आ गए। ठीक है, भगवान कंफ्यूज कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान। तो भगवान इसमें क्या कर रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत की तुलना, देखिए इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ यानी वटवृक्ष से की गई है। तो भौतिक जगत का बंधन नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट क्लियर कर रहे हैं कि उल्टा उल्टा वटवृक्ष ये क्या है कि हम भौतिक जगत में फंसे हैं, और उसको दर्शाने के लिए भगवान ये सब बोल रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं जो कि उल्टा वटवृक्ष है। और जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना। सकाम कर्म मतलब क्या है कि भाई अभी क्या है, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो हम शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, दान धर्म करेंगे, ये करेंगे, फिर रामनवमी आएंगे, फिर रामनवमी में राम जी के मंदिर में जाएंगे, दान धर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अलग अलग गजन मारा जाएगा तो हम ये करेंगे, है ना, उपास रखेंगे, शेगांव जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहां थोड़ा डोनेशन देंगे, है ना। गजानन चालीसा, हनुमान चालीसा रहता है, ऐसे गजानन चालीसा भी रहता है, लोगों ने बनाया है, भौतिकवादी लोगों ने, वो पढ़ेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो ये है कर्मकांड। लेकिन कर्मकांड का अर्थ क्या होता है, या सकाम कर्म, शास्त्रों में जो दिया है उसके हिसाब से कार्य करना। मतलब शास्त्र में अलग अलग विधि विधान दिए हैं, ये भगवान का करोगे तो ये पाओगे, ये भगवान का करोगे तो ये पाओगे। तो ऐसे वो करते हैं ताकि हमारे पास पैसा रहे। पाओगे मतलब पैसा आएगा, बलवान शरीर आएगा, हमारा नाम रोशन होगा, बच्चों की शादी हो जाएंगी, अच्छे बच्चे पैदा होंगे। भौतिक भौतिक प्राप्त करने के लिए शास्त्र में अलग अलग जो विधि विधान है, यज्ञ करो, है ना, ब्राह्मणों को दान दो, गरीबों को दान दो, ये सब करना, इसको बोलते हैं सकाम करना। तो जब तक तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल बोलते, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। मतलब क्या है, वो इस वृक्ष को पार नहीं कर सकता। मतलब क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य इस वृक्ष को काट के भगवत धाम जाना। तो आगे जाके बताएंगे भगवान इस वृक्ष को कैसे काट सकते हैं, ज्ञान की तलवार से। इस वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। मतलब क्या है, वो अलग अलग योनियों में घूमता रहता है आनंद की प्राप्ति करने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन उसको दुख ही मिलता है और दुख का कोई अंत नहीं है। ये है जगत, भौतिक जगत, दुख का सागर, दुखालय। तो इसलिए जो सकाम कर्म में फंसा है उसका दुख कभी दूर हो ही नहीं सकता। जो इस वृक्ष में आसक्त है, मतलब भौतिक जगत में आसक्त, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वो बोलेगा क्या प्रॉब्लम है, इतना बढ़िया पैसा है हमारे पास, खाना पीना अच्छे से चल रहा है, इतना बड़ा 64 इंच टीवी हमारे घर में, वाईफाई लगा है, और दुख कहाँ है? हाँ, थोड़ा बहुत दुखता ही है, ये शरीर दुखता है, कभी सर्दी होती है, बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट होता है, पाँव दुखता है, वो सब तो चलता ही है। इस दुनिया में इतना भी बुरा नहीं है कि इसको छोड़ के भगवत धाम जाना है। तो वो इस वृक्ष में आ सकते हैं, मतलब इस दुनिया में आ सकते हैं। वो बोल रहे हमारा बिजनेस है, इतना पैसा कमाना पड़ता है, हम बिजी रहते हैं, ये कुछ करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, भक्ति करने के लिए। तो ये भौतिक जगत में वो आसक्त है। ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। मतलब क्या, उसको समय निकाल के भक्ति करके इस वृक्ष को काटना ही होगा, नहीं तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। और भौतिक जगत में आज उसके पास पैसा है, मनुष्य जन्म 84 लाख में एक बार, वो एक 84 लाख में एक जन्म में पैसा है, वो बोलते मैं भक्ति नहीं करूंगा, 84 लाख फिर उसको भुगतना पड़ेगा, फिर कितना दुख होगा। बाद में ठंडी आएंगी, गर्मी आएंगी, है ना, बारिश होंगी, और 84 लाख योनि में उसको कुछ नहीं कर सकते, तो कितना तकलीफ फिर। तो ठीक है कि 84 लाख में 4 लाख मनुष्य है ना, तो उसमें देवी देवता इधर उधर जाएंगे तो उधर इतना नहीं है, फिर भी 80 लाख योनियां बाकी रहती
है ना। कोई बोलेंगे 84 लाख में प्रभु जी 4 लाख तो मनुष्य है, ठीक है। हम समझते कि 4 लाख जो मनुष्य है उसमें कुछ दुख नहीं है, कि हम जब गरीब बनते हैं और अपंग बनते हैं तो आपके जीवन में कुछ दुख नहीं, ऐसा भी कंसिडर कर लेते है ना। ऐसा होता है ना, फ्लाईओवर के नीचे जन्म हो गया और कुछ लोग रहते हैं सिग्नल पे इधर उधर भीख मांगते हैं, तो हम सोचते कि भाई ठीक है, उनके जीवन में दुख ही नहीं है, वो सिग्नल पे भीख मांगते लेकिन आनंद में है, ठीक है, ऐसे भी सोचते हैं। क्योंकि 84 लाख में 4 लाख जो मनुष्य है उसमें कुछ ये भी आते हैं, है ना। और कुछ राक्षस आते हैं, गंधर्व ये वो, तो राक्षस लोग भी दुख पाते हैं लेकिन उनके पास एंजॉयमेंट है, तो समझे कि एंजॉयमेंट है। और गंधर्व चानर, सॉरी गंधर्व और जो स्वर्ग में रहते हैं इधर उधर, उनके पास तो सुख है, उनके पास दुख नहीं है, ऐसा भी समझते हैं। लेकिन ये एक योनि के लिए रहता है उनके पास। 84 लाख योनि जो है, तो 84 लाख योनि में दुख भोगना है, और उसमें से हम एक योनि में चले गए, उसमें जो पाप किया उसका दुख फिर से 84 लाख योनि में भुगतना पड़ता है। मतलब इन 4 लाख में से भी कोई एक प्राप्त करो, फिर से अलग अलग योनि में जाना पड़ता है। जैसे नल कुबेर मणिगिरु देवी देवता थे, है ना, कुबेर के पुत्र थे, सब कुछ था, पैसा था, सुंदर स्त्रियों का साथ संग करने की ताकत थी, और सुंदर स्त्रियां भी थी, अप्सराएं थी, दारू थी, नशा कर रहे थे, एंजॉयमेंट था, लेकिन पेड़ बन गए। कितने सारे राक्षस है जिनको भगवान ने मारा, वो राक्षस क्यों बने? क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में थे तब कुछ पाप किया। और बहुत सारे लोग अलग अलग बने क्योंकि उनसे कुछ गलती हो गया, कुछ पाप किया, है ना। कि कोई अगासुर बन गया तो सांप बन गया, कोई व्यक्ति चिपकली बन गया, जैसे नृग राजा, उनसे कुछ गलती हो गया तो ब्राह्मणों के श्राप से चिपकली बन गए, है ना। कोई हाथी बन गया, कौन हाथी बन गए थे? इंद्रदुम्न राजा। एक व्यक्ति मगरमच्छ बन गया, हुहू नाम का गंधर्व था, मगरमच्छ बन गया क्योंकि एक व्यक्ति वशिष्ठ मुनि या कोई मुनि ने उनको श्राप दे दिया था। तो मतलब क्या है, डायरेक्ट उस योनि से, वो एक ही योनि था उसमें पाप किया, फिर से 84 लाख में जा सकते, है ना। तो इसलिए एक ही योनि कंसिडर किया जाता है। लेकिन 84 लाख योनि तो है ना, उसमें बहुत दुख होती है, बहुत दुख होता है, इसलिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। और वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वैदिक स्रोत, है ना, वैदिक स्रोत मतलब जितने भी शास्त्र है जो आत्म उन्नति, आत्म उन्नति मतलब आत्मा को इस भौतिक जगत से निकाल के भगवत धाम में लेके जाना, इसको बोलते आत्म उन्नति। इस आत्मा को शरीर में डाला है और इस शरीर को कुछ खाने के लिए अच्छा मिल गया, मतलब आत्म उन्नति नहीं होता। आत्मा को भक्ति मिल गया, अच्छा सोसाइटी मिल गया भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए, इस्कॉन जैसा, तो आत्म उन्नति हो रहा है ऐसा बोलेंगे। अगर उस आत्मा को भक्ति के नाम पे गलत संस्था मिल गया, उसका आत्म उन्नति नहीं होगा। होगा क्या? आध्यात्मिक ही है लेकिन गलत संस्था मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई ऐसा गुरु मिल गया जिनके गलत धंधे चालू है, लेकिन वो गुरु बोलते कि मैं भगवान हूं, मैं राम हूं, और उनके जो शिष्य है वो भी मानते कि गुरु भी है और भगवान भी है, और ये जो कुछ गलत कर रहे हैं ये सही है करके, तो उस व्यक्ति का गुरु ही गलत है और उस संप्रदाय में ये लोगों को लग रहा है कि हम आध्यात्म कर रहे हैं, तो उन लोगों का आत्मोन्नति होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको अपसंप्रदाय बोलते हैं। तो अपसंप्रदाय वाले में आत्मोन्नति नहीं होता है, हालांकि वो धार्मिक संस्था है, वो भी बोलेंगे कृष्ण भगवान है, लेकिन क्या है, तुमको जो करना है करो, है ना, इतना ज्यादा नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। आपको इच्छा हो गई तो रविवार को खा लेना मटन, ठीक है, हमारे आश्रम में पैसे देते रहो बस। तो क्या होगा, अपसंप्रदाय वाले आपको सहज रीत्या भक्ति हो जाएंगी और आप भगवत धाम जाओगे ऐसा बोलेंगे। आत्मोन्नति मतलब सही संस्था से भी कनेक्ट होना है ना। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर और बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। तो ब्रह्मा जी है सबसे ऊपर वाले, और वहां से नीचे नीचे गिर के व्यक्ति आता है ना। सबसे पहले पहला जन्म होता है, बोले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम भगवत धाम से जब गिरते हैं भौतिक संसार भोगने की इच्छा से, तो पहले भगवान हमको ब्रह्मा जी बनाते हैं, और उसमें 100 साल कंप्लीट होने के बाद हम अलग अलग योनियां प्राप्त होते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मूल वहां से है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं।
तो इसलिए उधर से आई है, ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है मूल, इस भौतिक जगत में हम गिरने के बाद, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई उस इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो उसे इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। इसमें 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोत्कृष्ट विधि है। तो 13वें अध्याय में भगवान ने बोला है, 12वें में भी बोला है भगवान ने भक्ति योग, भक्ति योग से ही कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो बस विरक्ति नहीं है भौतिक से, भगवान के प्रति आसक्ति भी होनी चाहिए, तब उसको भक्ति सही बोला जाता है। इस अध्याय में प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ। तो ये विरक्ति कैसे आएंगी? तो इस अध्याय में बोला गया है। अभी जो 15वां अध्याय इसमें बोलेंगे वो, इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्म फल है। मतलब इस जगत, इस पेड़ रूपी ये अश्वत्थ, ये वट वृक्ष जो है, इसमें जो फल आ रहे वो क्या है? हमारे कर्म के फल है। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्योतक है। मतलब हमने अच्छा किया है तो हमारे भी जीवन में जो अच्छा आ रहा है तो हम बोलेंगे अच्छे फल आ गए, और बुरा किया तो बुरा आ रहा है, मतलब बुरे कर्म किए। तो इस जगत में जो भी सुख और दुख आ रहा है वो हमारे ही कर्म है, हमारे कर्मों के फल है। यद्यपि संसार में एक वृक्ष, ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है तथा जड़ें ऊपर की ओर है, कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। तो ऐसे उदाहरण एक आगे दिया उन्होंने कि ऐसा तो वृक्ष नहीं है, लेकिन अगर एक जलाशय के निकट पर जाए तो ऐसा वृक्ष हमें दिखाई देता है कि एक तालाब है और तालाब के उस साइड में वृक्ष है और सूरज है। तो सूरज में हमें क्या दिखता है कि उधर जो वृक्ष है उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, उसका प्रतिबिंब उल्टा होके पानी में दिखता है। ऐसा लगता है कि जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। तो एक्चुअली ऐसा वृक्ष कोई है ही नहीं, लेकिन पानी में ऐसा दिखाई दे सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। तो वैसे ही क्या हो रहा है, ये जो भौतिक जगत है, जो दुखों का सागर है, इसका उल्टा है सुखों का सागर आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब लेकिन उल्टा। प्रभा जी लिखते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड मतलब दूषित प्रतिबिंब है ये। मतलब क्या है, उधर बहुत सुख है, इधर बहुत दुख है। तो ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। भौतिक जगत में क्या होता है, हम खुद आनंदी होने के लिए प्रयत्न करते हैं। आध्यात्मिक जगत में हम क्या करते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए प्रयत्न करते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान के लिए करते, खुद के लिए कुछ नहीं करते। और भौतिक जगत में सब कुछ खुद के लिए करते, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। भक्ति भी करते हैं तो भगवान मुझे दुखों से बचाएंगे इसलिए हम भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेज वही है अभी। तो इसलिए ये जगत पूरा उल्टा है, ऐसा बोलते हैं। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाशनीय वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। इच्छा ही, आध्यात्मिक इच्छा होंगी तो आज भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं, और उधर थोड़ा हमारा गलत इच्छा होगा तो इसलिए इधर आते। तो इच्छा ही कारण है इधर आने की। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो अच्छे से इस वृक्ष को समझना चाहिए, मतलब भौतिक जगत को समझना चाहिए। तो भौतिक जगत में क्या हमें बांध के रख रहा है, 3 गुण, आसक्ति। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है, उसको हम अगर जानेंगे, उसको बोलते विश्लेषणात्मक स्टडी। उसको जानेंगे और उसको कम कम करते रहेंगे। ये आसक्ति क्यों बढ़ रही है, ये काम क्रोध क्यों बढ़ रहा है, लहसुन प्याज खाने से। ओके, लहसुन प्याज छोड़ना है मुझे, तो लहसुन प्याज छोड़ेंगे। तो ऐसे विचार विमर्श कर करके भौतिक संसार से विरक्ति पाने के लिए, आसक्ति नष्ट करने के लिए अभ्यास करना, उसको बोलते वैश्लेषिक, है ना। और ये करके हमें इस भौतिक जगत को
या सॉरी भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष या भौतिक जगत को नष्ट करना इनडायरेक्ट। यह भौतिक जगत को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए हम इससे निकल के भगवत धाम जाएंगे। इससे यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। अब इधर प्रभुपाद जी ये क्यों लिख रहे हैं वास्तविक प्रतिरूप है? क्योंकि निराकारवादी बोलते हैं जगत मिथ्या है, तो प्रभुपाद जी और शुद्ध भक्त बोलते जगत मिथ्या नहीं है, नकली नहीं है, ये दुखालय है, लेकिन है तो ओरिजिनल। इधर आपको अगर मैं पत्थर फेंक के मारूं तो नकली है, तो नकली पत्थर लगेगा क्या आपको? आपका खून निकलेगा? जैसे सपने में आप अगर गिर गए ऊपर से, तो वो सपने को हम मिथ्या बोल सकते हैं क्योंकि वो सपना था, उसमें आप दूसरी मंजिल से गिरे और आपका पाँव टूटा और आप उठे तो नींद में थे, तो कुछ हुआ नहीं, तो सपना मिथ्या हो सकता है। निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं ये जगत मिथ्या है, ये सब नकली है। मतलब क्या मैं दूसरे मंजिल से गिरूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा? नकली है तो ऐसा ही हुआ ना, ऐसा है क्या? इधर भूख लगली तो खाना ही पड़ता है, नकली है तो खाते क्यों होते? मतलब भूख भी तो नकली है ना फिर। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो जगत है ये वास्तविक प्रतिरूप है। तो वास्तविक शब्द यूज क्यों किया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि ये निराकारवादी का खंडन है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है और ब्रह्म निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुयायी अनुसार इस मूल से पहले प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल पंचतत्व निकलते हैं, फिर 10 इंद्रिया और मन इत्यादि निकलते हैं। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। तो ये थोड़ा अलग है, आपको समझेगा भी नहीं पूरा, फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इधर वो बोले कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, तो इधर जो दिखता है वैसा आध्यात्मिक जगत में भी है, बस आध्यात्मिक जगत में कुछ चीजें जो नहीं है, वो जो हमने अभी तैयार की है वो नहीं है। जैसे कि टावर, मोबाइल के टावर, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये चीज नहीं होता। आप बोलेंगे ये भी है क्या? तो ये नहीं, जो पहले नेचुरल जो पहले रहता था ना वो सब है, पेड़ पौधे, नदी, जलचर, है ना। हमारा जैसा दिखने वाला एक शरीर रहता है उधर, लेकिन वो आत्मा शरीर का रूप धारण करते हैं। हमारे इधर जो पकवान होते हैं नेचुरल, पिज्जा पास्ता नहीं, नेचुरल, तो वो भी उधर होते हैं, सब कुछ उधर होता है। तो आध्यात्मिक जगत क्या है? उधर सब कुछ है। और ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। तो ब्रह्म मतलब क्या है? निराकार ब्रह्म ज्योति, और निर्विशेषानी मतलब मायावादी। मायावादी वो लोग क्या बोलते हैं? सब कुछ निराकार से है, लेकिन सब कुछ निराकार से नहीं है, सब कुछ भगवान कृष्ण से है। इधर वो बोल रहे हैं यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। तो इसका अर्थ क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है इधर? कि एक गोल निकाला हमने वर्तुल, तो इसको बोलते 360, मतलब ये 90 डिग्री हो गया ना, ऐसा बोलते 90 डिग्री, ऐसा 180। तो एक गोल को बीच में से काटेंगे तो 90 180, तो बोल रहे एक गोल को अगर बीच में से काटेंगे तो अर्धा रह गया आध्यात्मिक, अर्धा हो गया भौतिक। तो अर्धा में ऊपर आध्यात्मिक जगत है जिधर ओरिजिनल वटवृक्ष है, उसकी जड़ें नीचे है, शाखाएं ऊपर, और उसका प्रतिबिंब उल्टा होकर नीचे गिरेगा। तो आधे पार्ट में जो भौतिक जगत है उधर वटवृक्ष कैसे दिखेगा? उल्टा। तो ये बोल रहे हो 180 180 डिग्री मतलब क्या है? क्योंकि ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। मतलब ऐसा ही वटवृक्ष ऊपर है लेकिन वो सुख वाला धाम है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंग शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है, भगवान कृष्ण। भगवद गीता में भी इसकी अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ के हम रुक जाते हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं, परंतु वह स्रोत जहां से प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। तो इधर वो लिख रहे वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब, मतलब आध्यात्मिक जगत का ये जो भौतिक जगत प्रतिबिंब है, तो भौतिक जगत का प्रतिबिंब है जो, या जो वटवृक्ष है भौतिक जगत में उल्टा, उसका विच्छेदन करना है, मतलब उसको काटना होगा।
मतलब भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाना होगा, ऐसा। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद मानता है, तो उससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विचलित करना जानता है। तो अभी हमने बात किया ना, ये भगवान के द्वारा दिए हुए शास्त्र पढ़ना, उनको कंठस्थ करना, उसको समझना। तो कोई अगर ये करता है, वेद जानता है ना, तो वो इस आसक्ति से विचलित करना जानता है। मतलब क्या है? मतलब उसको समझ में आ गया अभी इस भौतिक जगत को पार करके कैसे आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो उसके लिए रास्ता क्या है? शास्त्र। ऐसे ही बोल रहे वेद। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेद को जानता है। कि भक्ति करके भगवत धाम जाना है मतलब वो वेद को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, मतलब जो बोलता है कि शास्त्रों में ये विधि करने से बहुत पैसा मिलता है तो हम वो विधि करेंगे, हाँ नहीं, ये करने से बहुत पुण्य मिलता है तो वो करेंगे। भगवान का भक्ति करके शुद्ध होकर भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखता है, उसको बोलते कर्मकांड। तो कोई अगर कर्मकांड में आकृष्ट है, मतलब आसक्त है, तो वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। मतलब वो वेद को समझ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो आकृष्ट हो रहा है बस। लेकिन वो वह वेदों के वास्तविक उद्देश्यों को नहीं जानता है। वेद का वास्तविक उद्देश्य वो नहीं है। इस 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो माता जी ने अभी बोल के दिखाया था, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपूर्णं च वेदे च सर्वैर अहम एव वेद्य। कि सभी वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण को समझना। लेकिन ये लोग वेद को पढ़ के क्या सोच रहे हैं? अरे भगवान शंकर जी का करेंगे तो बहुत पैसा आता है, क्योंकि वो भोलेनाथ है। तो वेद को पढ़ रहे हैं, शास्त्र को पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं। तो वेदों का उद्देश्य नहीं जानते हैं, क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है? वेद सर्वे अहम एव वेद, भगवान कृष्ण को जानना ही वेदों का उद्देश्य है। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है व्यास रूप में, है ना। व्यास जी ने ही वेद लिखे हैं, और वह इस प्रतिबिंबित वृक्षों को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्षों को प्राप्त करना है। मतलब क्या है? वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम में जाना। तो इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे के श्लोक हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है। तो आपको किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये वट वृक्ष है जो भौतिक जगत को दर्शाता है, और इस पूरे अध्याय में वही बताएंगे भगवान कि भक्ति करके इस वृक्ष को काटना है। ये इसका सार है, ठीक है। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु स्वामी शील प्रपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. एक प्रश्न विचारू का? विचारा. तुम्ही म्हणता ते